Dear students, we are going to study class 7, Social Science, Civics, Chapter 8, Market Around Us. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7, Civics, चैप्टर नंबर 8, मार्केट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बाजार के बारे में स्टडी करेंगे। एज वी नो दैट व्हाट इज द मार्केट, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट क्या है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, he responds that market is a place where we buy and sell something. अगर हम किसी से मालूम करते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट किसे कहते हैं, तो जनरली उसका जो रिस्पॉन्स मिलता है हमें कि मार्केट वह स्थान है जहाँ पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, मार्केट कहलाता है। There are the many shops and markets you found in around your localities and your areas. आपके लोकेलिटीज में, आपके क्षेत्र में, अपने चारों तरफ आप मार्केट को देखते हैं, कुछ दुकानें आप देखते हैं, यही मार्केट कहलाती है। We go to the market to buy many things as vegetables, sauce, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, चावल, दाल, कपड़े, नोटबुक, बिस्किट आदि। इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज, हम यदि जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनका एक अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो इट वुड बी रियली लॉन्ग, तो ये लिस्ट जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। There are many kinds of markets that we make visit for your everyday needs. और विभिन्न प्रकार की मार्केट में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिदिन विजिट करते हैं, प्रतिदिन वहाँ पर जाते हैं। These can include shops, hawkers, stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. हमारे पड़ोस में स्थानीय साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, यहाँ से भी हम जो है अपनी डेली यूज की चीज़ें खरीदते हैं। We look at the sum of these markets and try to understand how the goods that are sold there is buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problems they face. इसी तरह से हम अध्ययन करेंगे कि इनके प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ बेचे जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं और खरीदार कौन हैं, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। At first, we discuss about the weekly market. वीकली मार्केट क्या है?
जो साप्ताहिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार क्या होती है। अब वीकली मार्केट is also called because it is held on a specific day of the week। जो वीकली मार्केट है, साप्ताहिक मार्केट है, साप्ताहिक बाजार है, वह किसी एक स्पेशल दिन, किसी एक विशिष्ट निश्चित दिन पर लगती है। साप्ताहिक किसी एक निश्चित दिन पर जो मार्केट लगती है, जो बाजार लगती है, वो साप्ताहिक बाजार कहलाती है, वीकली मार्केट कहलाती है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। वीकली जो मार्केट है, साप्ताहिक बाजार है, उसमें दुकानें परमानेंट नहीं होती हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप in the evening। Then they may set up at the different place next day। There are thousands of such markets in India। People come here for their everyday requirement। यहाँ पर व्यापारी लोग प्रतिदिन अपनी दुकानों को लगाते हैं और शाम होने तक उन्हें बंद कर देते हैं। Then they may set up at the different place the next। उसके बाद अगले दिन वो दूसरे स्थान पर अपनी दुकानों को लगाते हैं। इस तरह से there are the thousands of the such markets in India। इस तरह से भारत में कई हजारों मार्केट, बाजार भारत में हैं। People come here for their everyday requirements। और लोग यहाँ पर अपनी प्रतिदिन की जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसके लिए परचेज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। Many things in weekly markets are available at cheaper rates। This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure। They have to pay rent, electricity, fees to the government। They also have to pay wages to their workers। Many things in weekly market are available at cheaper rates। बाजार में बहुत सी ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं जो काफी कम कीमत में हमें मिल जाती है। इसका रीजन ये है कि when shops are in a permanent house building, क्योंकि जो बिल्डिंग्स, जो दुकानें परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं, उनमें काफी खर्चा होता है। जैसे कि वो किराया देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, फी टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में भुगतान करते हैं। दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। और दुकानों पर काम करने वाले नौकरों को लिए वो मजदूरी देते हैं। लेकिन इन वीकली मार्केट, व्हाट इन अ वीकली मार्केट, दीज शॉप्स ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। लेकिन जो वीकली मार्केट हैं, तो इन दुकानों पर काम करने के लिए जो साप्ताहिक बाजार हैं, उनमें बेचे जाने वाली जो चीजें हैं, वो दुकानदार अपने घरों में ही जमा कर रखते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेंबर्स। अधिकांशतः उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके द्वारा उनका सहयोग किया जाता है। एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। और उन्हें वर्कर्स के लिए, जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, काम करने के लिए उसकी आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। वीकली मार्केट्स आल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग अ सेम गुड्स, व्हिच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमंग देम। साप्ताहिक बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं और बहुत सारी दुकानों पर एक ही जैसी चीज बिकती हुई
मिलती है, जिसके कारण विच मीन्स देयर इज कॉम्पिटिशन अमाउंट देम, जिसके कारण उनमें कॉम्पिटिशन हो जाता है, उनमें प्रतियोगिता होती है। If some traders were to charge a higher price, people would move to another shop where the same things may be available for more cheaply. इसी तरह से if some trader even charge a high price, यदि कोई ट्रेडर, कोई व्यापारी अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेच रहा है, तो दूसरे व्यक्ति जो खरीदने वाला है, कंज्यूमर है, वह दूसरी दुकान पर चला जाता है और वही चीज उसे कम पैसे में वहां पर मिल जाती है। और वेयर द बायर एंड बार्गेनिंग एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और थोड़ा सा जो हम उससे बार्गेनिंग करते हैं, बहस करते हैं पैसे के कम करने के लिए, तो वह उस पैसे के उस रेट में वस्तु के रेट को थोड़ा सा कम भी कर देता है। वन ऑफ एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स we need are available at one place. दूसरा साप्ताहिक बाजार का यह फायदा है, हम जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, जो वस्तुएं हमें चाहिए, तो वह हमें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रोसरी और क्लॉथ आइटम, यूटेंसिल, all of them can be found there. जिस तरह से हम एक स्थान पर सब्जियों हमें मिल जाती हैं, ग्रोसरीज का सामान हमें मिल जाता है, घर से संबंधित सामान है वो मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, हमें स्टील के बर्तन वगैरह मिल जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें एक स्थान पर मिल जाती हैं। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरिया टू बाय डिफरेंट थिंग्स, और हमें हर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना नहीं पड़ता है। पीपल आल्सो प्रीफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ फूड्स। पीपल आल्सो प्रीफर गोइंग टू मार्केट, व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जाते हैं, जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार के चॉइस मिल सके, विभिन्न प्रकार की गुड्स की जो वैरायटीज है, यानी वस्तु का जो क्वालिटी है, वस्तु के जो गुण हैं, वह उन्हें मिल सके। ऐसे तो लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उनके पास में उपलब्ध हो। शॉप्स इन द नेबरहुड, मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनके बारे में, we have seen that the weekly market offer a variety of goods. हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। However, we also buy things from other kinds of the market, और हम अन्य तरह के बाजारों से भी अन्य सामान खरीदते हैं। There are many shops that sell goods and services in our neighborhood. विभिन्न प्रकार की दुकानें जो हैं गुड्स को, यानी वस्तुओं को और अपनी सेवाएं हमारे पड़ोस में आकर प्रदान करते हैं, उनको वस्तुओं को जो है बेचते हैं। We may buy milk from the dairy, groceries from the department store, stationery, eatables और medicines from other shops. हम विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, जैसे हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी से हम कागज कलम वगैरह, या फिर दवाइयों की दुकान से हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor and mechanical etc. जब इसी तरह ये दुकानें
अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। पड़ोस की दुकानें कई मायनों में अगर देखा जाए तो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होती हैं। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर on any day of the week. Usually the buyer and the seller know each other, and these shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchases later, as we saw in Sujata's case, for example. पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में हमारे लिए उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं, और हम सप्ताह के किसी भी दिन, किसी भी समय जो है उन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाती हैं। आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। सुजाता की जो स्टोरी है, यहाँ पर Sujata and the Kavita were sent to buy the groceries from their neighborhood shop. सुजाता और कविता एक दिन में जो है अपने मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीदने गई। This was the shop they usually went to. ये वही दुकान थी जिस पर वो प्रायः जाती थी। It was crowded today. आज जो है भीड़ थी। The shop owner managed the shop herself with the two helpers. और दुकान मालिक ने सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाला था। When they managed to get their shops, Sujata dictated a list of her. She in turn began asking for helpers to weigh and pack the items while Kavita looked around. On the top of the shelf, there were different brands of the grain cake, another shelf, and toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brands and the different colors looked attractive on the floor they थे। सुजाता ने दुकान मालिक को जरूरत के सामान की जो सूची थी वो बोलकर लिखवा दी। वे उसकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगे। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपर शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फ में दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, वाल के तेल आदि रखे हुए थे। अलग अलग ब्रांड के तौर पर अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे। The next we talk about the shopping complex and mall. The next video.